Namaskar friends, myself Deepak Gondalia. I am welcoming you to the channel of Daya Patel's e-learning zone. तो बच्चों आज जो है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में हम बात करेंगे। तो थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर क्या है? तो मतलब कि लास्ट टाइम आपने फ्लूइड के बारे में पढ़ा था कि कोई फ्लूइड जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, कि फोर्स प्रोड्यूस करता है, प्रेशर प्रोड्यूस करता है। तो वैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हॉटनेस के साथ, यानी कि उसके पास कुछ हीट है, तो ड्यू टू हीट वो क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, उससे क्या बेनिफिट होता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो उसके लिए आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द टेम्परेचर। जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कौन सी चीज़ है? तो सिंपल सी चीज़ है कि टेम्परेचर है कोई भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को रिप्रेजेंट करता है। टेम्परेचर रिप्रेजेंट हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। सिंपल सी चीज़ एक एग्जांपल के साथ में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लो कि आप कोई वाटर है, वाटर को आप स्टोव के ऊपर रख दो और उसमें से जब वेपर निकलती है और आप उसको टच करने जा रहे हो तो आप बोलेंगे इट इज़ टू हॉट। बट कोई भी आइस क्यूब जो है, आप आइस क्यूब को छू रहे हैं तो आप बोलेंगे इट इज़ टू कोल्ड। तो मतलब उसका जो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर मतलब कि जब वो वेपर के फॉर्म में होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर होगा, यहाँ पे आइस के फॉर्म में होगा 0 डिग्री सेल्सियस जितना होगा। तो आप रिप्रेजेंट करें किसी भी बॉडी हॉट है या कोल्ड, यानी कि वो टेम्परेचर के साथ में रिलेट कर रही है। क्लियर? तो यही चीज़ आपको याद रखनी है कि टेम्परेचर किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो सेकेंड थिंग बात कर रहे हैं, जो टर्म है वो है हीट। तो हीट टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सिंपल सी चीज़ है कि जो हीट है इट इज़ द फ्लो ऑफ एनर्जी। हीट को हम अब डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द फ्लो ऑफ एनर्जी। चलो उसको मैं सिंपल से लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दूँ। सपोज़ मान लो कि यहाँ पे एक कप ऑफ टी है और आपको पता है ऑब्वियसली कि टी जो है मतलब कि वो हॉट होगी और वो अपनी एनर्जी है, यानी कि उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, तो वो खुद की एनर्जी वो आसपास का जो सराउंड है उसके अंदर रिलीज़ करती है। तो मतलब कि यहाँ पे एनर्जी फ्लो होके सराउंड के अंदर चली जाएगी। तो मतलब कि इट इज़ कॉल्ड द फ्लो ऑफ हीट, मतलब कि हीट का एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो होना। तो यानी कि आप बोल सकते हैं कि एनर्जी ट्रांसफरिंग फ्रॉम द वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एनर्जी ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दैट इज सप्लाई एज अ डिफाइन एज अ हीट। तो फ्लो ऑफ एनर्जी शुड बी डिफाइन एज हीट। तो लिख सकते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी डिफाइन एज हीट। उसको हीट के फॉर्म में आप डिफाइन कर सकते हो। चलो नेक्स्ट बात करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस बाय अप्लाइंग द हीट। अगर आप हीट अप्लाई कर रहे हो तो चेंज क्या होता है वो आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ड्यू टू अप्लाइंग द हीट देयर इज अ सो मेनी चेंजेस, और उसमें पहला जो चेंज है राइज इन टेम्परेचर। मतलब कि अगर आप हीट अप्लाई करते हो तो टेम्परेचर राइज होगा। सिंपल सी चीज़ है कि मान लो कि कोई कोल्ड वाटर है, उसको अगर आप हीट अप्लाई करते हो यानी कि स्टव के ऊपर रख देते हो तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट चेंज वहाँ पर है। सेकेंड थिंग, जो भी वॉल्यूम है वॉल्यूम विल चेंज। मीन्स एक्सपांशन होगा। मतलब सिंपल चीज़ है आपको कि वाटर है, वाटर को आप गर्म कर रहे हो तो वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एक्सपांशन होगा। तो सेकंड चीज़ जो है दैट इज़ एक्सपांशन इन योर साइज़ के अंदर एक्सपांशन। और थर्ड थिंग है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या होता है
कि अगर लिक्विड है तो वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ओके, और सॉलिड है तो वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे जो चेंजेस मिलते हैं दैट इज़ कॉल्ड द चेंज ऑफ द स्टेट, यानी कि उसका स्टेट सॉलिड में से लिक्विड, लिक्विड में से गैस, या गैस में से सॉलिड और गैस में से लिक्विड भी हो सकता है। दैट इज़ द काइंड ऑफ चेंजेस इन द स्टेट। वी विल फर्दर स्टडी इन फ्यूचर टॉपिक। आगे के जितने भी टॉपिक है उसके अंदर हम ये स्टडी करने वाले हैं। बट बाय अप्लाइंग द हीट, अगर आप हीट अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होता है, तो राइज इन टेम्परेचर, वॉल्यूम में कुछ चेंज होगा, यानी कि एक्सपांशन भी हो सकता है और कंप्रेशन भी हो सकता है, वो भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो हीट को रिलीज़ करते हैं तब। और नेक्स्ट थिंग जो है चेंज इन इट्स स्टेट, स्टेट में चेंज होना, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक्सप्लेन विच प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज़ यूज्ड विथ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के अंदर टेम्परेचर मेज़र करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है, एंड हाउ द थर्मोमीटर रिप्रेजेंट इट। उस थर्मोमीटर उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपको फाइंड करना है। तो पहले तो फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर वी रिक्वायर थर्मोमीटर। टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हमको थर्मोमीटर की रिक्वायरमेंट है, ओके। थर्मोमीटर जो कैसे वर्क कर रहा है, तो इट इज़ वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ एक्सपांशन ऑफ लिक्विड। लिक्विड के एक्सपांशन के कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा है। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको एक्सप्लेन कर दूं कि अगर कोई भी लिक्विड को अगर आप हीट दे रहे हो तो मतलब क्या होगा कि उसके अंदर एक्सपांशन होता है। मतलब कि जैसे टेम्परेचर रेज होता है, तो टेम्परेचर रेज होता है तो उस दौरान कि इंटरमोलिकुलर स्पेस है जो बढ़ जाती है, इंटरमोलिकुलर स्पेस है जो इंक्रीज़ होती है। अगर वो इंक्रीज़ होती है तो उसके अकॉर्डिंगली आप टेम्परेचर मेज़र कर सकते हो। तो उसके अंदर यूज़ हुआ है, मोस्टली हम यूज़ कर सकते हैं मर्क्यूरी, मर्क्यूरी एंड अल्कोहल थर्मोमीटर। तो जो भी थर्मोमीटर यूज़ करते हैं वहाँ पे हम मर्क्यूरी और अल्कोहल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, और दे आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट है। तो आप डिफाइन कर सकते हो थर्मोमीटर is calibrated on melting point and boiling point। तो किस हिसाब से थर्मोमीटर कैलिब्रेट करता है, तो इट इज़ डिज़ाइन ऑन boiling point and melting point of water। थर्मोमीटर में जो भी लिक्विड का एक्सपांशन देखते हो तो मर्क्यूरी भी हो सकता है और अल्कोहल भी हो सकता है, बट जो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होने चाहिए वो वाटर के बेस पे लेने होंगे। और वाटर के लिए आप लिख सकते हो मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। बट इसको फ़ारेनहाइट में लिखना है, तो फ़ारेनहाइट के लिए रिलेशन जो है क्या है, तो आप लिख सकते हो 9/5 TC प्लस 9/5 TC प्लस 32। तो ये TF के अंदर आप लिखना है, तो 9/5 TC 0 है, तो 9/5 0 प्लस 32 यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, तब फ़ारेनहाइट के अंदर रिलेशन लिखेंगे 32। उसी को हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं 100 के अंदर, तो 9/5 100 प्लस 32 मतलब के है 180 प्लस 32 यानी कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर 100 डिग्री को फ़ारेनहाइट में लिखना है तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर कैलिब्रेट, यानी कि सपोज़ मान लो कि आप थर्मोमीटर बना रहे हो, कुछ ऐसा थर्मोमीटर है
तो थर्मोमीटर का जो कैलिब्रेशन में 0 इंडिकेट कर रहे हो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैक्सिमम लिमिट तक जा रहे हो तो वो है 100 डिग्री सेल्सियस, वो बॉइलिंग पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। और किसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो वाटर का। और वैसे आप यहाँ पे कैलिब्रेशन कर सकते हो 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 100 तक ऐसे कैलिब्रेशन कर सकते हो। और इसके अंदर जो भी लिक्विड यूज़ करते हो वो लिक्विड में है मर्क्यूरी, और दूसरा जो लिक्विड है वो अल्कोहल है। दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, अल्कोहल मर्क्यूरी जो भी यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें बोला है कि रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट स्केल विद द ग्राफ। चलो तो पहले तो ग्राफ के अंदर आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो सेल्सियस और फ़ारेनहीट के अंदर। तो देखो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस में ले रहा हूँ, ये सेल्सियस ग्राफ है, और यहाँ पे 100 डिग्री। तो जो 0 डिग्री है दैट इज़ योर मेल्टिंग पॉइंट, तो उसके लिए जो फ़ारेनहीट के अंदर लिखना है, तो फ़ारेनहीट के अंदर होगा टेम्परेचर 32। धीरे धीरे राइज करके वो जा रहा है, यहाँ पे 100 पे है तो वो हो जाएगा 212, यानी कि 212 यहाँ पे आपका हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। तो ये दोनों ग्राफ को अगर आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, इस पॉइंट को यहाँ पे, इस पॉइंट को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दो, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा, ऐसे ग्राफ मिलेगा। चलो ग्राफ के अंदर रिलेशन लिखना है, तो रिलेशन कैसे मिलेगा, तो पर्टिकुलर टेम्परेचर फाइंड करना, पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो आप लिख सकते हो रिलेशन बिटवीन टू स्केल्स relation between two scales, that is given temperature माइनस उसका बॉइलिंग पॉइंट, माइनस उसका बॉइलिंग पॉइंट, डिवाइड बाय, सॉरी बॉइलिंग नहीं लिखना है, मेल्टिंग आएगा, क्योंकि गिवन टेम्परेचर उसका लोएस्ट टेम्परेचर होगा, लोएस्ट यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, और डिवाइड विथ बॉइलिंग माइनस मेल्टिंग पॉइंट एक सिस्टम का इज इक्वल टू सिस्टम 1 इज इक्वल टू गिवन टेम्परेचर माइनस मेल्टिंग टेम्परेचर डिवाइड बाय बॉइलिंग डिवाइड माइनस मेल्टिंग पॉइंट, और सेकेंड सिस्टम के लिए। चलो अब अभी हमारे पास जो है गिवन टेम्परेचर है फ़ारेनहीट में, तो TF है, गिवन टेम्परेचर फ़ारेनहीट की बात कर रहे हो, ये वाली जो सिस्टम है फ़ारेनहीट है, और यहाँ पे वाली सिस्टम जो है सेल्सियस। तो TF माइनस फ़ारेनहीट के अंदर मेल्टिंग पॉइंट है 32 एंड डिवाइड बाय डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस लिखो, तो 212 माइनस 32 इज इक्वल टू, अभी सेल्सियस के बारे में लिखना है, तो सेल्सियस में क्या है कि गिवन टेम्परेचर है TC माइनस 0, क्योंकि है मेल्टिंग 0, और बॉइलिंग जो है 100 माइनस 0। तो आपका रिलेशन कुछ ऐसे बनेगा, TF माइनस 32 डिवाइड बाई 180 इज इक्वल टू TC डिवाइड बाई 100। चलो अभी आपको TF सब्जेक्ट करना है, तो TF सब्जेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये 100 ऊपर ले जाओ, तो TF माइनस 32 इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 100 इंटू TC। 0 कैंसल, 5 9 जा, सॉरी 9 2 जा और 5 2 जा, सो वी कैन कंसिडर दैट TF इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा 9, नीचे रहेगा 5, TF माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 TC, और आपका आंसर मिलेगा TF इज इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32। तो आपका TF और TC का रिलेशन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आगे जो डायरेक्ट लिया था वो यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर। चलो वैसा ही एक रिलेशन जो है हम यहाँ पे केल्विन और सेल्सियस के अंदर लेते हैं। चलो तो हम वही चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। चलो रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस, तो गिवन टेम्परेचर केल्विन में है, ठीक है, और केल्विन का जो
लास्ट पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो कितना होगा? तो आपको पता है कि जो टेम्परेचर केल्विन में जो होगा वो है 273.15 और डिवाइड बाय डिफरेंस 373.15 माइनस 273.15, एक केल्विन का रिलेशन। चलो अभी सेल्सियस में लिखो तो TC माइनस 0 डिवाइड बाय 100 माइनस 0, तो ये 100 हो गया, यहाँ पे भी 100 है, तो TK माइनस 273.15 बाई 100 इज इक्वल टू TC डिवाइड बाई 100 कैंसल। तो अगर TC लिखना है तो TC इज इक्वल टू क्या होगा? TK माइनस 273.15। तो केल्विन का टेम्परेचर है, उसके अंदर से 273 माइनस करते हो तो आपको TC में मिल जाएगा। अगर TK में फाइंड करना है केल्विन में तो क्या हो जाएगा? TC प्लस 273.15। तो ऐसे रिलेशन आपको याद रखना है, कोई भी टाइम के अंदर MCQ सॉल्व करने के लिए बेस्ट ट्रिक है, इजी वे में आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है ऑलरेडी। क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा सिस्टम हैज़ द बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री। मान लो कि कोई सिस्टम जो हमने लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट है 90 डिग्री और उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो है -10 डिग्री। तो अगर टेम्परेचर आपका TC जो 30 डिग्री में है कि टेम्परेचर 30 डिग्री इन द गिवन सिस्टम, तो हमने जो सिस्टम नई बनाई है उस सिस्टम के अंदर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस का रिलेशन क्या होगा वो लिखना है। तो बच्चों पहले तो यहाँ पे ध्यान दो कि आपके पास जो सिस्टम है उसके अंदर टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर माइनस मेल्टिंग डिवाइड बाई बॉइलिंग माइनस मेल्टिंग, और इसको कंपेयर किसके साथ करना है? तो हमारी जो सेल्सियस वाली है तो TC माइनस उसका बॉइलिंग मेल्टिंग 0 है, बॉइलिंग 100 है और मेल्टिंग 0। चलो तो लिखो यहाँ पे T माइनस मेल्टिंग पॉइंट जो है -10, अगेन लिखो बॉइलिंग जो है 90 माइनस -10 और यहाँ पे TC डिवाइड बाई 100 होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या बनता है? तो T प्लस 10 डिवाइड बाई 100, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू TC डिवाइड बाई 100। कंप्लीट। चलो ये कैंसल, तो T इज इक्वल टू TC माइनस 10, क्योंकि प्लस 10 यहाँ पे आ गया तो -10, TC गिवन है 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20। तो आपका जो गिवन टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस के नहीं, सॉरी, नई सिस्टम है, क्या नाम है पता नहीं, सिर्फ 20 लिखो अभी। चलो उसके रिगार्डिंग हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, सपोज द सिस्टम हैज़ द टेम्परेचर 70। आपके पास जो भी सिस्टम है उसका टेम्परेचर 70 है, तो सिस्टम का टेम्परेचर T इज़ इक्वल टू 70, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 120, मेल्टिंग पॉइंट जो है 50। तो फाइंड द टेम्परेचर इन सेल्सियस, सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर आपको फाइंड करना है। तो देखो T माइनस मेल्टिंग 50 डिवाइड बाय बॉइलिंग माइनस मेल्टिंग, तो बॉइलिंग जो है 120 माइनस मेल्टिंग है 50 डिवाइड इज इक्वल टू सेल्सियस में फाइंड करना है तो TC फाइंड करना है, TC माइनस 0 डिवाइड बाई 100 माइनस 0, क्योंकि 100 बॉइलिंग है और 0 जो है मेल्टिंग है। T की वैल्यू लिखो 70 माइनस 50 डिवाइड बाई 70, क्योंकि 120 माइनस 50 70, TC डिवाइड बाई 100, तो ऊपर 20, तो आप लिख सकते हो 20 बाई 70 इज इक्वल टू TC बाई 100, 0 कैंसल, 100 मल्टीप्लाई में तो TC इज इक्वल टू 200 बाई 7, और इसको कैलकुलेट कर सकते हो 200 बाई 7 के 7 2 जा 14, 6 रिमेनिंग 0, 7 8 जा 28 और 4 रिमेनिंग 4 0 7 5 जा, तो 28.7 जितना आंसर मिलेगा सेल्सियस के अंदर। तो बच्चों इस मेथड से आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो, खुद से ट्राई करना। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।